एक्वेरियंस, लेट्स सी कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या सारे चेंजेस लेके आएगा। इस न्यू मून से आप क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? क्या ये न्यू मून आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेके आने वाला है या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग आने वाली है? लेट्स सी, देखते हैं न्यू मून पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब हम न्यू मून की एनर्जीज की बात करते हैं एक्वेरियस, तो बेसिकली हम 15 दिन के साइकिल की बात करते हैं, लेकिन जो टैरो की एनर्जीज होती हैं वो 15 दिन के लिए है, ऐसा नहीं होता इस तरह के केसेस में, क्योंकि न्यू मून एनर्जी हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है। कुछ लोगों के लिए न्यू मून एनर्जीज जो है न्यू मून की बिगनिंग होने के 1-2 दिन पहले ही व्यक्ति पे हावी होने लग जाती है। वो अपने मूड्स में, इमोशंस में चेंजेस देख पाता है साफ साफ कि कुछ होने वाला है, और न्यू मून एक्लिप्स के बाद चीज़ें जो है वो ठीक से चलने लग जाती है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू मून के चेंजेस जो हैं वो न्यू मून आने की रात के अगले दिन से शुरू होते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू मून जाते जाते उनको जो है कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस लेके आता है। सो बेसिकली हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो किसी के लिए न्यू बिगनिंग, जो न्यू मून है उससे बिगनिंग में ही चेंजेस दिखाई दे जाएंगे। आपके लिए वो रीडिंग हो सकता है 5 दिन में ही पूरी फ्लो हो जाए। कुछ लोगों के लिए वो नेक्स्ट 10 डेज बाद हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन में ही वो एनर्जीज हो सकती हैं। तो ऐसे चेंजेस जो हैं वो इंडिविजुअली होते हैं न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज में। सो आप उसी तरह से रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग सन, मून और वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए है। जो भी ये रीडिंग देखते हैं और कुंभ राशि है, उन्हें मानते हैं कि आपकी कुंभ राशि है, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि इस न्यू मून पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। ठीक है, इस न्यू मून की एनर्जीज आपके माइंड को, आपके मूड को, आपके इमोशंस को किस तरह से चेंज करेंगी। लेट्स सी। All right, we have thinking man and blossoming abundance. Wow. So एनर्जी तो यहाँ बड़ी पॉजिटिव आई है। मुझे लग रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्सपीरियंस, एंड किसी पर्टिकुलर गोल, किसी पर्टिकुलर एम, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हो। आप में से काफ़ी लोग अपने पैसे और अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं कि आपके दिमाग में आपका पैसा चल रहा है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग है तो ये किसी भी सिचुएशन पे हो सकती है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी गुड न्यूज़ को। सो वो चीज़ें हैं। नंबर 10 की एनर्जी है जो कि मुझे कह रही है कि मे बी कोई एंडिंग हो रही है, तो आपको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग हो जाए उस सिचुएशन में। एंड यस, मैंने इंट्रोडक्शन में बात नहीं कही क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, तो आज मैं शायद नहीं बोल पाई उस चीज़ को, बट आप सबको पता होना चाहिए अगर आप चैनल पे हैं और वीडियोस देखते हैं कि फुल मून था रिलीजिंग का, जब आपको कहा गया था कि आप रिलीज करें अपने नेगेटिविटी, अपनी कोई भी पैटर्न्स जो हैं आपकी लाइफ के, उनको रिलीज करें, उन्हें चेंज करें। एंड नाउ न्यू मून जो है वो न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ नया सोच रहे हैं, नया कुछ पाया है, नए तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोच रहे हैं एक्वेरियंस। एंड ब्लॉसमिंग का अबंडेंस है यहाँ पे नंबर 3, जो कि मुझे कह रहा है कि आपकी लाइफ में आप सब कुछ पाना चाहते हो। आप पैसे पे वर्क कर रहे हो तो वो पैसा, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप चाहते हो और आए, और पैसा कमाओ आप, और अबंडेंस आपको मिले। सो आप वो सारे काम कर रहे हो जो कि आपको ज़्यादा पैसा कमा के देगा, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आएगा। आपका ध्यान पूरा फोकस है कि आपको सारी खुशियाँ चाहिए, आप किसी में भी कम पे सेटल नहीं होगे, आपको हर चीज़ की ब्लेसिंग चाहिए। वी हैव दिस कार्ड और ये बहुत ही सुंदर सा है। इसमें सनफ्लावर है, इसमें पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसमें बर्ड्स हैं। सो आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको चेंज भी चाहिए, आपको सब चाहिए एक्वेरियस। आपको फुल अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, और मैं देख रही हूँ कि आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो। आप वो
कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ना एक बड़ा सा ड्रीम होम, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है। तो मे बी आप कोई घर परचेज करना चाहते हो या आप घर बनाना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो एक्सपीरियंस, सो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। सो यस, ओवरऑल अबंडेंस में सब आ जाता है। और ये मैं आपके दिल और दिमाग में देख पा रही हूँ कि न्यू मून एनर्जीज में आप क्या फोकस, आपका किस पे फोकस है, सारी चीज़ें चाहिए आपको। ऐसा भी हो सकता है कुछ एक्वेरियंस के लिए ये पैसा हो, कुछ एक्वेरियंस के लिए यह खुशी हो, कुछ एक्वेरियंस के लिए घर हो, कुछ एक्वेरियंस के लिए फ्रीडम हो। आप अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना चाहते हो, आप कुछ इच्छाएं रख रहे हो। मे बी आपके पास क्रिस्टल है, यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्स है। मे बी अभी आप इनडिसिसिव हो, अभी आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि आप क्लियर हो किसी चीज को लेके, और वो क्लैरिटी आपको मिलेगी एक्वेरियस। या आप पाना चाहते हो तो आप उस तरफ मेहनत करोगे, और फिर जिस तरफ हम मेहनत करते हैं उसको तो हम पा ही लेते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सो लेट्स सी कि क्या सब होने वाला है इस न्यू मून पे। ये न्यू मून 16 को है, 16 तारीख को आपके न्यू मून की एनर्जीज जो है वो आ जाएंगी। लेट्स सी। द वर्ड, ओके, नंबर 21 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियंस। ओके, सो इट सीम्स कि कुछ साइक्लिक पैटर्न्स हैं वो आपके एंड हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ये लग भी रहा है, यहाँ स्वतंत्रता की भी बात हो रही है और इंडिपेंडेंस डे आके भी गया है। और क्यों हो रही है स्वतंत्रता की बात बता दूं, क्योंकि यहाँ बर्ड्स दिख रहे हैं, स्पेशली वो बर्ड है गौरैया जिसे कहते हैं, है ना। और ये ना ये अपनी होती है, ऐसे खिलखिला के उड़ती रहती है, छोटी छोटी सी चिड़ियाएं होती हैं, आपने भी कई बार देखा होगा। तो ये पकड़ में नहीं आती हैं, आप उनको थोड़ा सा भी आप उनको देखने जाओगे पास से, फुर करके उड़ जाएंगी। सो वो स्वतंत्रता है। और न्यू मून की एनर्जी आ रही है, तो मुझे भी लग रहा है कि अभी तक जिन भी बंधनों में आप बंधे हुए थे, जिन साइकिल्स में, जिन पैटर्न्स में आप लाइफ को जी रहे थे, कुछ होता था फिर आप वही शुरू कर देते थे, कुछ बिहेवियर पैटर्न थे, कुछ साइक्लिक इवेंट थे, किसी के साथ कोई साइकिल चल रहा था, नाउ कंप्लीट हो रहा है वो। इस न्यू मून पे क्या होगा, न्यू मून की बिगनिंग पे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। वाह, वी हैव 9 ऑफ कप्स। और ये कंप्लीशन आपके लिए किसी भी तरीके से बुरा नहीं है, ये कोई एंडिंग नहीं है एक्वेरियस। ठीक है, ये एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, कि जिस भी टिपिकल से खराब सी सिचुएशंस में आप फंसे हुए थे, फाइनली आप उनसे निकल करके फ्री हो रहे हो। और फ्री होना ही आपकी विश है, फ्री होना ही आपकी खुशी है, फ्री होना ही आपकी अबंडेंस है जिसे आप चाहते हो। वाह, वी हैव जजमेंट। मेजर अकानाज हैं यहाँ पे काफी। सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। वाओ, नाइस, ब्यूटीफुल। नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। 3 नंबर 3 आपको सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो। अबंडेंस में भी 3 है, एम्प्रेस में भी 3 है, 3 ऑफ कप्स में भी 3 है। समथिंग इज अबाउट 3। मार्च का महीना कुछ सिग्निफिकेंट है। 3rd ऑफ ऑगस्ट सिग्निफिकेंट रही है। 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है।
ऑल राइट। ओके, सो एक्वेरियस ये आपके कार्ड्स हैं। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे कार्ड्स। ठीक है, फाइनली आई होप कि आपको प्रॉपर कार्ड्स दिख रहे हैं। सो एक्वेरियस यहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ कोई साइकिल आपका एंड हो रहा है, कोई पैटर्न जो आप अभी तक निभा रहे थे, कोई सिचुएशन जो आप जी रहे थे बट उससे निकलना चाह रहे थे, फाइनली आप उससे निकलोगे। जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की जो किसी कंप्लीशन तक पहुंचने वाली थी लेकिन कंप्लीशन तक नहीं पहुंच पा रही थी, फाइनली वो कंप्लीट होगा साइकिल आपका, और एक न्यू बिगनिंग, एक एक्चुअली यहाँ न्यू बिगनिंग जैसा नहीं दिख रहा मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट कुछ ऐसा है कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहेगी बिगनिंग ऑफ न्यू मून में कि अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं कर लूँगा या कर लूँगी अपने काम, और फिर आप सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे कि फाइनली ये आफत ख़त्म हुई। जैसे आप किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से उलझे हुए थे, अब फाइनली वो चीज़ क्लियर हो रही है, फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी से, तो आप निकल रहे हो उस सिचुएशन से। और मैं देख रही हूँ कि अगर ये न्यू मून 16 का है तो 20-21 तारीख तक तो यू फील वेरी ब्लेस्ड, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल आप अपनी विशेस पे काम करोगे, अपने ड्रीम्स पे काम करोगे, आपको अच्छा फील होगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया, फाइनली आप नेगेटिविटी को छोड़ दोगे, फाइनली आप उस इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा जो आप कर रहे हो, और एक खूबसूरत खूबसूरत सा टाइम है। क्या सब कुछ हो सकता है इस 20-21 तारीख तक या अगले 5 दिन में न्यू मून की एनर्जी के 5 डेज तक? तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है अपने घर में, या आपको खुद को मिल सकती है, या फिर आपकी कोई बहुत केयर कर सकता है, आपकी मदर या मदर लाइक कोई फिगर जो है वो आपका बहुत ध्यान रख सकती है, उनसे आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, या फिर आपकी कोई विश, आपकी कोई इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अब मैं फिर कह रही हूँ एक्वेरियस की ये न्यू मून की एनर्जीज हैं, तो बिगनिंग ऑफ न्यू मून मानो, जब आपको न्यू मून असर करना शुरू होगा, चाहे वो न्यू मून होने के 2 दिन पहले ही असर करना शुरू हो जाए, लेकिन ये चीज़ आपके बिगनिंग ऑफ न्यू मून में आ जाएगी। स्टार्टिंग के 5 डेज जब भी आप पे न्यू मून असर करेगा, तो तब तक आपको बहुत कुछ अच्छा अचीव होगा। न्यू मून के 5 डेज के बाद मैं देख रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होंगी, लेकिन जो आपका एनर्जी है वो लो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में आए, कन्फ्यूज़न आएंगे, ऑफर्स आएंगे, फिर आप थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि मैं क्या चूज़ करूं, तो थोड़ा सा आप इंडिसिसिव होगे, लेकिन एट द एंड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एट द एंड आप एन्जॉय करोगे। तो मैं देख रही हूँ कि न्यू मून जब भी लगेगा उसके नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए ठीक है। 5 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10 दिन की एनर्जी और भी अच्छी है। लेकिन जैसे जैसे आप फुल मून की तरफ बढ़ोगे, या तो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होने वाले हो, काम करने वाले हो, बहुत नशा है आपको किसी चीज़ का कि मुझे ये काम करना ही है, तो वो चीज़ रहेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये न्यू मून आपको क्या दे के जाएगा, तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन तो लेके आ जाएगा, कुछ ख़त्म तो कर देगा, कुछ प्रॉब्लम्स का एंड तो कर देगा एक्वेरियस। लेकिन हो सकता है कि जब ये न्यू मून ख़त्म हो रहा हो या फुल मून लग रहा हो, तब उस पर्टिकुलर टाइम में आप पास्ट के बारे में सोचो, आपको लगे कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब क्या करना है, अब पता ही नहीं, अब आगे कहाँ जाऊँ मैं, आगे मुझे क्या करना सही है। सो वो चीज़ें हैं। फिर आपको फिर से एक बैलेंस बैठाना पड़ेगा, फिर से एक साइकिल में आपको एंटर होने से पहले थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एनर्जीज हावी रहेंगी जब एंड हो रहा होगा न्यू मून। आई होप कि आप समझ रहे हो मुझे, कि आपने कोई चीज़ ख़त्म कर दी, आप बहुत खुश हो, अब सब ठीक होगा, सही सब ठीक होगा। 10 दिन तक वो ठीक होगा भी, जो कुछ आएगा आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी कि आप उसको ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो कि न्यू मून आपको दे के क्या जा रहा है, तो न्यू मून आपके पास आपको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी वो ख़त्म कर देगा, आपकी परेशानियां ख़त्म कर देगा, ये दे के जा रहा है। लेकिन न्यू मून के बाद आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये मिल जाएगा,
समझ रहे हो आप, जो है वो खत्म ही हो रहा है। तो फिर अब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरे को क्या करना है। सो ये वाली एनर्जीज भी आएंगी। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैं डेट्स वाइज नहीं बता रही, मैं एनर्जीज बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से जब भी न्यू मून आपके ऊपर असर दिखाएगा, यू फील गुड, आपको अच्छा फील होगा, आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी, आपको आपकी मदर फिगर से कोई ब्लेसिंग मिलेगी, आपको अबंडेंस फील होगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी 5-7 दिन में आपके पास, आप उनको लड़ोगे, उनसे फाइट करोगे और एट द एंड आप जीत भी जाओगे उन लड़ाइयों से, उन इनडिसिसिवनेस से आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आप सही सही करना शुरू कर दोगे। लेकिन जैसे ही ये न्यू मून की एनर्जी एंड होने लगेगी, वैसे ही यू फील लाइक कि अब सब खत्म, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरी लाइफ में क्या। ऑलराइट, सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं एक्वेरियंस। नाउ लेट्स सी डिफरेंट जोन में देखते हैं कि क्या सब होने वाला है आपकी लाइफ में इस न्यू मून में। तो सबसे पहले देखते हैं न्यू मून आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगा एक्वेरियस। न्यू मून एंड कुंभ राशि की हेल्थ, कुंभ राशि की हेल्थ इस न्यू मून में कैसी रहेगी। ओके, वाह, 7-7 की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको हीलिंग की जरूरत है आपकी हेल्थ में। अगर आप प्रॉपर हीलिंग करोगे तो 100% आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। मुझे लग रहा है अभी ठीक नहीं है शायद, और आप चाहते हो वो ठीक हो। आपको बेसिकली हीलिंग की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल हीलिंग हो, चाहे मेंटल पीस और हीलिंग हो। आपकी हेल्थ में कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है एक्वेरियस, बस आपको अपने आप को नेगेटिव थॉट से, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने से, बहुत ज़्यादा वेट करने से, ऑपरेशन कराना है या नहीं, इस तरह की जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनसे रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने आप को हील करोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। न्यू मून के बाद आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। सो डोंट वरी अगर अभी आप परेशान हो रहे हो तो। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए पहले बात करेंगे आज, क्योंकि फिर मैं उन्हें भूल जाती हूँ। सो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी कुंभ राशि आपकी लाइफ में ये न्यू मून की एनर्जीज कैसी रहेंगी। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकती है सिचुएशन में भी। आपको पढ़ाई के साथ किसी और कंपटीशन में भी जाना पड़ रहा है, मे बी आपको घर पे भी ध्यान देना पड़ रहा है और पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, मे बी आपके पास लोड ज़्यादा है सब्जेक्ट्स का। तो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किसको नहीं, वो जगलिंग आपकी इस न्यू मून के बाद हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में आप थोड़े से स्टेबल हुए हो धीरे धीरे, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ेगी, थोड़ा सा इम्बैलेंस आएगा सिचुएशन में। किसको प्रायोरिटी देनी है, किस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा सा कर देंगी मैस क्रिएट। बट मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी आप ट्रैवल करो, मे बी आप कहीं दूर जा कर के कोई ट्यूशन लो, ऐसा कुछ करोगे और चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। या आपकी तरफ हो सकता है कि आप, हाँ, एक और मैसेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कि हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस वजह से आपकी पढ़ाई का हार्म हो। तो किसको ट्रैवल करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए समझ नहीं आ रहा। या आपकी तरफ कोई आ सकता है, आपके घर में लोग हो सकते हैं, आपके एग्जाम्स हो, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो आपको आपकी पढ़ाई के साथ कंपटीशन फील होगा कि दूसरी चीजें भी प्रायोरिटी पे आएंगी, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती हैं। लेट्स सी इस न्यू मून के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा। कुंभ राशि, न्यू मून के बाद पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा। ठीक है। सो अगर आप अपने कार्मिक लोगों को डील कर रहे हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स में हो, तो डेफिनेटली सुधार है इस न्यू मून के बाद। बट आप ट्रस्ट मत कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ है कि ये थोड़े टाइम का सुधार हो सकता है। पेज की एनर्जी है। एंड अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, किसी लीगल इश्यूज में आप फंसे हुए हो पर्सनल लाइफ में,
मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ में सारे रिश्ते आते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपके दोस्त भी आ जाते हैं, सब कुछ आता है उसमें। तो वहाँ पे अगर कोई लीगल कोई इशू चल रहा है आपके कजिन्स वगैरह के साथ या कोई और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक ऑफर आपको मिलेगा, एक ब्लेसिंग टाइप आपको मिलेगा, लेकिन आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये आपके हक में ही हो जाएगी चीज़ें। बहुतों के लिए ये हक में हो सकती हैं, बहुतों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आउटकम में, तो हो सकता है चीज़ें फिर से वापस से चेंज हो जाएं। तो आप अभी नहीं कह सकते, लेकिन आप जिस चीज़ पे आपने जो बात बोली है या आपके जो विचार हैं आप उन पे टिके रहें पर्सनल लाइफ में, ये आपको कहा जा रहा है। बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो लोग हैं जो दिखा कुछ रहे हैं और हैं कुछ और, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, उन पे ज़्यादा भरोसा करके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करियर और बिजनेस में ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी इस न्यू मून के बाद। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है अभी आपने डेज ऑफ ले रखे हैं अपने ऑफिस से, और या फिर अभी आपने डेज ऑफ नहीं ले रखे, तो शायद आपकी किसी से बनती नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत शांत हो, अपना काम करते हो और विचार करते हो कि आपको क्या करना है, एकदम शांत और सुकून से आप अपना काम कर रहे हो। आपको कुछ बहुत ज़्यादा ना तो प्रॉब्लम्स हैं, ना आप प्रॉब्लम्स में पढ़ना चाहते, और कुछ सोच रहे हो अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके कि आगे क्या करना है। मैं देख रही हूँ कि इस न्यू मून के बाद आपको काफ़ी ऑफर्स मिलने वाले हैं, काफ़ी काम आपकी तरफ आने वाला है, जिससे हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। जो एनर्जी आपकी अभी साइलेंट मोड पे है या आप शांत हो, वो शांति नहीं रहे आपकी लाइफ में, थोड़ी हड़बड़ी हो जाएगी, क्या करना चाहिए, क्या करूं, कैसे करूं एंड ऑल। ये या तो काम ज़्यादा आ रहा है या कोई ऑफर की वेट कर रहे थे तो वो ऑफर मिल गया है, तो आप पहले वाले को कैसे छोड़ें, लें या नहीं लें, ऐसे कुछ आपके मन में आएंगे थॉट्स इस न्यू मून के बाद। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एंड ऑफ न्यू मून तक आप उसको हील कर लोगे, ठीक कर लोगे एक्वेरियस, सो ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। लेट्स सी कुंभ राशि के इस न्यू मून के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, पैसे से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में कैसे रहेंगी इस न्यू मून के बाद। अरे 3 नंबर के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, लो 333 333 और एम्प्रेस पहले भी आया था हमारे पास। सो आपको फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंस मिलने वाली है, यू डोंट वरी। बट हो सकता है कि इस अबंडेंस को मिलने से पहले न्यू मून के तुरंत बाद थोड़ा बहुत आपको कोई लॉस फील हो, या एक किसी पार्टनरशिप में आपकी जो है ब्रेक हो जाए किसी के साथ, या चीज़ें आपको सही नहीं लगे, आपको एकदम से घबराहट हो कि यार गड़बड़ हो रही है ये। तो स्पेशली अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप में थे तो ये टूट सकती है आपकी, या आपका जो बिजनेस ग्रो कर रहा था वो सडनली डाउन में जा सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपके पास अबंडेंस आएगी, आप एम्प्रेस हो और एम्प्रेस ही रहोगे, आपकी फाइनेंशियल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो थोड़ा बहुत बीच में डाउन जाएगा भी उसको आप कंपनसेट कर लोगे एक्वेरियस। तो आपके पैसे से रिलेटेड किसी चीज़ में मुझे इशू नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे यहाँ 333 नंबर की एनर्जी मिली है, जो कि मुझे कह रही है कि किसी पे विश्वास मत करना पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर के। नंबर 333 का कार्ड है, इंडिपेंडेंसी का कार्ड है, खुद पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। थर्ड पर्सन पे विश्वास नहीं करना पैसे को लेकर के। एंड मार्च से अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अगस्त के एंड तक सुधर जाएगी, ठीक है। और तो मैं 3 नंबर का कोई मैसेज अभी चैनल नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे बताना। मुझे बार बार यही लग रहा है कि यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए मार्च या 3 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है, या मे बी 30 अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट हो कुंभ राशि। नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मैं न्यू मून और आपकी लव लाइफ पे एक अलग से भी वीडियो लाऊंगी इस बार, मैंने सोचा है, और मैं कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। हो सकता है वो आपको थोड़ा लेट मिले, लेकिन मैं लाऊंगी उसको, ठीक है, शॉर्ट में लाऊंगी।
लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी लव लाइफ की इस न्यू मून पे। सो चांसेस हैं कि इस न्यू मून के एंड तक आपका कुछ बातचीत अपने पर्सन से हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, एज यहाँ जजमेंट है। लेकिन यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। ये मून की एनर्जी आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी। ये मून की एनर्जी आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि आपको क्या चाहिए। एज आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपको कहीं एक्शन लेना है या नहीं, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस न्यू मून के बाद आप ये सोचने ज़रूर वाले हो कि आपको क्या करना चाहिए। किसी को सेकंड चांस देने का डिसीजन लेना है, किसी के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेना है। कुछ इनडिसिसिव रहोगे आप इस न्यू मून एनर्जी में। बट एंड ऑफ द न्यू मून जैसे ही आप खत्म करने वाले होगे, एनर्जीज आपसे खत्म होंगी, एंड में आपको जजमेंट मिलेगा, आपको सेकंड चांस मिलेगा। ये दो तरह का जजमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ सन आ रहा है तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ये सन बता रहा है कि क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो हमेशा के लिए आप इस सिचुएशन को रिलीज कर दोगे, अपनी लव लाइफ की किसी सिचुएशन को रिलीज कर दोगे, इस कंफ्यूजन को रिलीज कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। या आप कंफ्यूजन को और क्लैरिटी को ऐसे भी पा सकते हो कि किसी के साथ यूनाइट हो जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। मतलब दोनों में से किसी एक को चूज कर लिया और आगे बढ़ गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं तक पहुंच जरूर जाओगे इस न्यू मून एनर्जी के एंड तक। ऑलराइट, सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिले हैं कुंभ राशि, डिफरेंट सेक्टर्स में। नाउ लेट्स सी कि मूनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं और क्या हो सकता है इस न्यू मून एनर्जीज में। सो हम 4 कार्ड लेंगे यहाँ से। न्यू मून एनर्जी में कुंभ राशि की लाइफ में और क्या स्पेसिफिक हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, सो ये कितने कार्ड्स हैं? 5 हैं ये, मैं 5 ले लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, पहला कार्ड जो आया है वो है फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो आप में से काफी लोग किसी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि से डील कर रहे हो सकते हैं, या आप खुद एक स्कॉर्पियन हो सकते हैं। इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा एक्वेरियस। देन वी हैव वैक्सिंग मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी जो भी विश है, आपके जो भी सपने हैं, उन पे आप विश्वास रखिए। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं। देन वी हैव न्यू मून इन जेमिनाई। तो आप में से काफी लोग किसी जेमिनाई या मिथुन राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, या आप खुद एक मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द की। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीजें ठीक होंगी, तो आप कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन करोगे तो अपने आप चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड न्यू मून इन कैंसर। सो आप में से काफी लोग किसी कर्क राशि के पर्सन या कैंसेरियंस को डील कर रहे हैं, एंड आप भी खुद एक कैंसर हो सकते हो सन मून राइजिंग में। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। और आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को लेकर के, खुद को लेकर के आप लोग सेफ हो। एंड लास्टली वी हैव न्यू मून इन एक्वेरियस। सो यस, दिस इज योर कार्ड, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और आपको कहा जा रहा है कि इस न्यू मून के बाद सिचुएशंस को आप जितना प्यार से डील करोगे, लोगों को जितना प्यार से डील करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ओवरऑल मैसेज यही है कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। एज न्यू मून है, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाले हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। फेथ रखो कि आप जो भी इच्छाएं लेके इस न्यू मून एनर्जी में जा रहे हो वो पूरी होंगी। कम्युनिकेशन को रोको मत, कम्युनिकेशन करो, क्योंकि कम्युनिकेशन से चीजें आसान हो जाती हैं, समझ आ जाता है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप और आपके लव वन सेफ हैं एक्वेरियस। ओके, यस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आज इस न्यू मून की एनर्जी में मास्टर कार्ड क्या है कुंभ राशि। सो यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे, आपकी ओवरऑल कहानी इस न्यू मून में क्या होने वाला है, बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, गाइडेंस क्या फॉलो करना चाहिए, लव लाइफ में क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करना चाहिए। एक मास्टर कार्ड लेते हैं और उससे जानते हैं कि ये न्यू मून एनर्जी कुंभ राशि के लिए क्या लेके आ रही है। All right, we have Yang.
जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ मुझे मजिशियन की फीलिंग आती है, ये भी नंबर 1 की एनर्जी है और मजिशियन भी नंबर 1 की एनर्जी है। और यांग का कार्ड नंबर 1 का कार्ड जो है वो बेसिकली मस्कुलिन एनर्जी की बात करता है ना। मस्कुलिन एनर्जी मतलब काम करो, आगे बढ़ो, एक्शन लो अपने लिए, दूसरों के लिए, जो भी है कर्म करो, बेसिकली जो है यांग का कार्ड ये कहता है। और यहाँ पे भी मैजिशियन जो है वो भी यही कहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करेगा, उसको दूसरों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है या दूसरों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यांग एनर्जी में देख रही हूँ, एक मस्कुलिन एक्टिविटी या मस्कुलिन एनर्जी आपकी रहेगी इस न्यू मून के बाद, जो कि मुझे बिगनिंग ऑफ न्यू मून में दिखा भी था, टैरो से भी दिखा था कि सिचुएशन कुछ भी हो आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने वाले हो। आप में एक पावर नज़र आएगी कि हाँ मुझे एक्शंस लेने हैं और मुझे मैनिफेस्ट करना है और मुझे अपने सपने, अपने डिज़ायर्स के लिए आगे बढ़ना है। और परफेक्ट टाइम आपको लगेगा अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कुछ एक्शंस लेने के लिए, चीज़ों को फ्रूटफुल बनाने के लिए। एक कॉन्फिडेंस आपके एनर्जी में दिखाई दे रहा है एक्वेरियस इस न्यू मून के अंदर। सो इस न्यू मून में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आपको सब कुछ चाहिए होगा और अब आप हेजिटेट भी नहीं करोगे, अब आप डरोगे भी नहीं। आपको ये पता है कि जो आप एक्शन लोगे वो आपकी डेस्टिनी बनाएंगे। सो आप सोच समझ के कर्मा करते हुए दिख रहे हो और कर्म करते हुए दिख रहे हो एक्वेरियस। सबसे बड़ी चीज़ होती है कई बार हम बैठ जाते हैं, कई बार आपके लिए भी यिन एनर्जी आती है, तो मैं कहती भी हूँ कि भाई रिसिप्टिव बनो, यूनिवर्स जो दे रहा है उसे संभालो, उसे लो। बट मुझे लग रहा है कि ये जो एनर्जी न्यू मून की आएगी इसमें यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि एक्शन लो, एक्शन लो, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो ये जो टाइम है इसमें आप एक्शन लेने वाले हो। आपके सर्कमस्टेंसेस, स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप में देखूं तो आप फर्स्ट मूव ले सकते हो, आप इनिशिएट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन। एंड अगर आप कोई किसी पर्सन को पसंद भी करते हो, कहीं आगे भी बढ़ना है आपको, आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मैरिज में भी हो, आप इनिशिएट लोगे, आप आगे बढ़ के काम करोगे अपने रिश्ते पे। आप अपना पूरा लीडरशिप पावर, अपना पूरा पैशन इस रिश्ते को देने वाले हो और लीड लेने वाले हो अपने रिश्ते में कि ठीक है मैं संभालता हूँ या मैं संभालती हूँ इस रिश्ते को फिर से, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं आपके करियर की तो यस, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, कुछ ऑप्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ बिजनेस प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड अगर आपका बिजनेस किसी ऑब्स्टिकल से गुजरा या कोई प्रॉब्लम आई पिछले दिनों आपके बिजनेस में, तो अब आप क्या करोगे कि अब मैं संभालूंगा अपने बिजनेस को, अब मैं इसमें कुछ नई एनर्जी डालूंगा, अब मुझे ये काम कर लेना चाहिए। सो अबंडेंस आप चाहते हो अपने लिए, वो हमें पहले भी दिख गई थी। एंड अब आप उसके ऊपर काम करके उसको मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये क्रिएट करनी पड़ेगी और आप इसे क्रिएट कर पाओगे एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है काफ़ी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, सिर्फ आपका कुछ एक्शन लेना बाकी है और वो आप एक्शन लोगे इस न्यू मून पे और फिर काफ़ी अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको इस कार्ड से गाइडेंस भी दे रहे हैं। एज आप बहुत ओवर एक्टिव, बहुत पावरफुल, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब भी आप कोई एक्शन लो तो वो इम्पल्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करने वाले हो, उसके बारे में अच्छे से सोच के फिर एक्ट करना, ठीक है। थिंक बिफोर यू एक्ट बेसिकली। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप जो एक्शंस लो या जो भी आप एक्ट करो वो आपको किसी अनकंफर्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस में खड़ा कर दे या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ले आए आपको, क्योंकि आप बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन दे सकते हो। लेकिन याद रखना उस पर्टिकुलर टाइम में कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चेज कर रहे हो, आपका सपना क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ इम्पल्सिवली कुछ किया तो हो सकता है आपको कुछ और ही मिल जाए और फिर आपको सॉरी फील हो कि अरे ये क्या मिल गया मुझे, ये सही नहीं है। तो हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में जाओ अभी, या बहुत इम्पल्सिव हो जाओ सिचुएशन के टाइम पे, आपको समझ नहीं आया, अभी तो शायद समझ में आ रहा है, आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो अपने सपने के पीछे जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से एक्ट करना,
ठीक है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस मत होने देना। अपनी लेसन्स की, जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं पिछले दिनों अपने खराब जर्नी में या सिचुएशन जब आपके हक में नहीं थी, तो उस लेसन को लर्न किया है तो उसको हमेशा याद रखना। थॉटफुल लिए आगे चलोगे। एक मूव लेने से पहले अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करोगे कि हाँ ये चीज़ें इसलिए करना चाह रहा हूँ या ऐसा हो जाए इसके लिए वजह से, और इस मतलब एक कैलकुलेटिव एक्शन होना चाहिए बजाय कि एक इम्पल्सिव एक्शन। दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी वर्ड में मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये आपको मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है एक्वेरियस। ये है आपका ओवरऑल एनर्जी। नाउ लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस न्यू मून एनर्जी में। एक्वेरियंस के लिए गाइडेंस क्या है, कुंभ राशि के लोगों को क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए न्यू मून एनर्जी में। 2 कार्ड लेंगे हम यहाँ से। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ नंबर 29, नंबर 11, नंबर 2, 29 आपकी एज हो सकती है। कार्ड कह रहा है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। तो आप सेलिब्रेट करने वाले हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है न्यू मून में, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ओवर पैशनेट मत होना, इम्पल्सिव मत होना। धीरे धीरे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। आपने कुछ अचीव किया है तो ऑफकोर्स उस सक्सेस पे आपका हक है, सेलिब्रेट करते जाओ, लेकिन ओवरली एक्सेस मत करो किसी चीज की। वाह, वी हैव ब्यूटीफुल मून हियर। होपफुली आपको दिख रहा है कितना सुंदर चांद है। सो कार्ड है यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। विलेन, सुपर्ब एनर्जी यार। ये कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल है, मैं इनको देख के मैस्मराइज्ड होती रहती हूँ। और ये कार्ड ही अपने आप में तो सुंदर है, मेरे उसको देखने का ही मन कर रहा है। सो यस, नंबर 38, 12, 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन 3 नंबर है एंड 38 आपकी एज हो सकती है कुंभ राशि। 32, 23 भी आपकी एज हो सकती है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई सिचुएशन वर्क नहीं की थी पास्ट में, ठीक है, सो डोंट वरी। आप कभी भी अपनी लाइफ में अपनी स्टोरी को दोबारा से प्लान कर सकते हो सकता है आपने पहले अच्छा रोल प्ले नहीं किया, हो सकता है आप पहले विलन बन गए, हो सकता है कोई और आपकी लाइफ में विलन बन गया, लेकिन अगर वो सुधर के आना चाहता है, अगर आप सुधरना चाहते हो, देन व्हाई नॉट। एक सेकंड चांस, एक री राइटिंग, हर शॉट जो है वो दोबारा दिया जा सकता है अपनी लाइफ का, और एक ट्राई बनता है, एक ट्राई आप दे सकते हो। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं कुंभ राशि, जो कि आपने पहले भी देखी हैं लेकिन पहले उसमें आपने अपना परफेक्ट शॉट नहीं दिया, तो आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। पहले आपको कोई जॉब नहीं मिली, आप दोबारा से उसके लिए कोशिश कर सकते हो, वो आपको मिल सकती है इस बार। पहले आपने अच्छे से किसी से बात नहीं की, अब आप वापस से उस सिचुएशन में दोबारा जा सकते हो और अपनी इमेज को सुधार सकते हो। पहले कोई कनेक्शन आपका नहीं चला, दोबारा से एक नए कनेक्शन में आप जा सकते हो जो कि शायद चले, जिसमें आप डिफरेंटली एक्ट करोगे। सो हमेशा अपनी स्टोरी को रीराइट किया जा सकता है और आपको वो मौका शायद अभी मिलने वाला है। आप यंग एनर्जी में हो, आप अपने आप को मौका दो भी एक्वेरियस, ठीक है। ये है आपके लिए एडवाइसेस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है और फिर हम एंड करते हैं रीडिंग को। स्टोन पेबल्स और देख लेंगे फिर एंड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। और अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो कि न्यू मून आपकी लव लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा, तो डोंट वरी, मैं अलग से रीडिंग बनाने वाली हूँ। इस रीडिंग में अगर मैं लव लाइफ की एनर्जीज देखती है आपकी पर्सन की, तो डेफिनेटली वो बहुत लंबा हो जाता। सो मैंने सोचा था बिगनिंग में कि हम अलग से बनाएंगे इस रीडिंग को। सो लेट्स सी कुंभ राशि, ये न्यू मून एनर्जीज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाली हैं। 3 कार्ड लूंगी मैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे व्हाइट ईगल, गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन एंड स्टेटस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो आप में से काफी लोगों का कोई सपना पूरा हो रहा है, कोई ड्रीम, कोई गोल अचीव कर रहे हो आप इस न्यू मून पे 101%। We have mangoes, may find hidden treasure, winning lottery, overcoming crisis। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे थे, जो भी परेशानियां चल रही थी, वो
ख़त्म होंगी और अपने आप ऑटोमेटिकली एक लॉटरी जैसे लग जाती है ना, ऐसे ख़त्म हो जाएंगे। आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक ही कार्ड लेती, बट यहाँ 2 है तो चलो 2 ले लेते हैं। यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो है ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर। तो ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया था, किसी मदर फिगर से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। प्रोस्पेरिटी आपको मिल रही है, आपका गोल अकम्प्लिश हो जाएगा या हो चुका है ऑलरेडी। एंड सर्व काउ फॉर गुड फॉर्चून, और आपको गायों की सेवा करनी चाहिए, ये मैसेज है आपके लिए। ओल्ड बैगेज आपके रिप्लेस होंगे, जिन भी पास्ट सिचुएशंस को लेके आप चल रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो पास्ट आपका फाइनली उनको रिमूव करोगे। आपके ब्लॉकेजेस खत्म होंगे और कोई सिचुएशन जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही थी उसे आप अपनी लाइफ से खत्म कर दोगे इस न्यू मून पे एक्वेरियस, हमेशा हमेशा के लिए। सो ये है आपकी ब्लेसिंग्स, ये सब होने वाला है इस न्यू मून एनर्जीज में। नाउ हम पेबल्स और देख लेते हैं। ठीक है, सो ये 3 लेंगे। ये है हमारे पास पहला फैमिली टाइम। तो आप में से काफी लोग फैमिली टाइम बिताएंगे। ये मैसेज आया नहीं आज इस बार आपकी रीडिंग में, बट बनता ही है, मतलब एक जनरल सी चीज है कि इंडिया में राखी का फेस्टिवल है। इस न्यू मून एनर्जी में राखी का फेस्टिवल आएगा, तो फैमिली टाइम तो होगा ही सबके लिए। फ्लर्ट है यहाँ पे, तो आप में काफी लोगों की लाइफ में कोई फ्लर्टी पर्सन हो सकता है जो आपसे फ्लर्ट करे। एंड हैप्पीनेस है, और कोई आपकी एनर्जी, दूसरे की एनर्जी, सिचुएशन आपको खुशियां भी दे सकती है कुंभ राशि। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू मून पे आपकी लव रीडिंग, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे न्यू मून में, वो हम जरूर देखेंगे। और आज नहीं तो कल मैं उस रीडिंग को पोस्ट करूंगी, आप वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।